श्री चरक संहिता इंद्रिय स्थान 8वां अवाक शीर्षीय इंद्रिय अध्याय। अब इसके बाद अवाक शीर्षीय इंद्रिय की व्याख्या की जाएगी। जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था, शिर प्रतिच्छाया वृश्चिक अरिष्ट। जिस प्राणी की वह रोगी हो या स्वस्थ हो, परछाई में सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर दिखाई दे, या टेढ़ी मेढ़ी हो या परछाई बिना सिर की हो, या परछाई में सिर घूमा हुआ प्रतीत होती हो, उस रोगी की चिकित्सा करने की इच्छा ना करे, क्योंकि इन लक्षणों के होने पर रोगी निश्चय ही शीघ्र मर जाता है। नेत्र विषयक अरिष्ट। जिस मनुष्य के नेत्र की पलकें बिना कारण जटा की तरह बंध गई हो और सहसा दृष्टि बंद हो गई हो, अर्थात दिखाई नहीं पड़ता हो, तो धीर वैद्य के लिए उचित है कि उस रोगी की चिकित्सा औषधों द्वारा ना करे। जिस पुरुष के शरीर में शोष हो पर वर्त मंडल में शोथ हो, शोथ के कारण दोनों पलकें आपस में ना मिलती हो और नेत्रों में दहा होता हो, उस पुरुष को मरे हुए के समान समझे। बिरो तथा आवर्त विषयक अरिष्ट। भौहों में अथवा सिर में बहुत से सीमंत अर्थात मांग और आवर्त पहले के ना बनाए हों अथवा स्वाभाविक रूप से पहले से ना हो पर स्पष्ट दिखाई पड़े, तो रोगी का मरना निश्चित समझे। अवाक शिरा से लेकर अब तक बताए गए इन अरिष्ट लक्षणों के उत्पन्न होने पर 3 दिन के अंदर रोगी मर जाता है। यदि स्वस्थ पुरुष के शरीर में ये अरिष्ट लक्षण उत्पन्न हुए दिखाई देते हैं, तो वह 6 दिन के अंदर मरता है। केश विषयक अरिष्ट। जिस पुरुष के सिर का बाल स्वयं या दूसरे व्यक्ति के द्वारा खींचकर उखाड़ा जाए, वह रोगी हो या स्वस्थ पुरुष हो, यदि उसको उखाड़ने की वेदना का अनुभव ना हो, तो वह 6 दिन से अधिक जीवित नहीं रहता। जिस पुरुष के सिर में तेल ना लगाया गया हो पर तेल लगाए हुए के समान बाल प्रतीत हो, उस मनुष्य के जीवन काल की गति रुक गई है। ये समझकर धीर वैद्य उसकी चिकित्सा ना करे। नासा विषयक अरिष्ट। जिस पुरुष का नासिका वंश गिलानी से युक्त हो, स्थूलता को प्राप्त हो गया हो और नासिका वंश शोथ युक्त ना हो पर शोथ के समान प्रतीत होता हो, तो अरिष्ट के लक्षणों के ज्ञाता वैद्य उस रोगी का प्रत्याख्यान कर दे, अर्थात असाध्य समझकर चिकित्सा ना करे। जिस रोगी की नासिका के द्वार अधिक खुले हुए या अधिक बंद हुए प्रतीत हो, अधिक नाक में टेढ़ापन प्रतीत हो या नाक सूखी हुई प्रतीत हो, तो वह रोगी जीवित नहीं रहता। जिस व्यक्ति का मुख, कान और होंठ शुक्ल, श्याव और अत्यंत लाल हो जाएं, अथवा विकृति के कारण दोनों ओष्ठ नीले हो गए हों, तो वह रोगी रोग से मुक्त नहीं होता। दंत विषयक अरिष्ट। विकृति के कारण जिस व्यक्ति के दांत हड्डी की तरह श्वेत हो गए हों अथवा फूलों का गंध दांतों से निकलता हो और दांतों पर पंख के समान मैल चढ़ा हुआ हो, वह रोगी उस रोग से मुक्त होकर कभी भी स्वस्थ नहीं होता है। जिह्वा विषयक अरिष्ट। जिस पुरुष की जिह्वा निश्चल, चेतना रहित, भारी, कंटकाकार अंकुरों से अधिक व्याप्त हो, श्याम वर्ण, सूखी हुई अथवा शोथ युक्त हो और बार बार जिह्वा निकाल कर रोगी होठों को चाटता हो, तो इस प्रकार की विकृति प्रेत की जिह्वा अर्थात मरणासन्न व्यक्ति की जिह्वा में होती है। श्वास विषयक अरिष्ट। जो मनुष्य पहले लंबी श्वास लेकर पुनः छोटी श्वास को त्यागता हुआ मूर्छित हो जाता है, उसकी आयु की गति रुक गई है। ये समझकर धीर वैद्य उसकी चिकित्सा ना करे। आयु के क्षय हो जाने पर प्राणियों के दोनों हाथ, दोनों पैर, मन्याएं और तालु अधिक शीतल हो जाते हैं और क्रूर अर्थात कठिन अथवा मृदु अर्थात कोमल हो जाते हैं। विविध अरिष्ट। जो रोगी अपनी जान से दूसरी जानू को टक्कर मारता है और पैरों को उठाकर नीचे पटकता है, जो बार बार बिना कारण मुख को खोलता है, वह आतुर जीवित नहीं रहता।
जो रोगी दांतों से अपने नखों के अग्रभाग को काटता है, नखों से सिर के बालों को काटता है, लकड़ी से भूमि को कुरेदता है, अर्थात मिट्टी को खोदता है, वह रोगी रोग से मुक्त नहीं होता। जो रोगी जागते हुए दांतों को कटकटाया करता है और जागते हुए ही अशांति के साथ कभी रोता और कभी हंसता है, और किसी भी प्रकार उसे दुख पहुंचाया जाए पर उसका अनुभव उसे ना हो, वह व्यक्ति रोग से मुक्त नहीं होता। जो रोगी बार बार हंसता है और बार बार विषाद पूर्वक रोता है और अपने शरीरगत ऊपरी भाग के छिद्रों को जैसे नाक, कान, मुख आदि को छूते हुए पैर से शैया पर आघात करता है, अर्थात पैर उठा उठाकर खाट पर पटकता है, तो वह रोगी जीवित नहीं रहता। जिन भाव पदार्थों के उपस्थित होने पर रोग से पूर्वावस्था में परम प्रसन्नता होती थी, उन्हीं वस्तुओं के उपस्थित होने पर कोई आनंद का अनुभव ना होता हो किंतु गिलानी होती हो, तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। मरणासन्न रोगी की ग्रीवा सिर के भार को धारण नहीं करती, अर्थात मरणासन्न रोगी का सिर लटक जाता है, पृष्ठवंश शरीर के भार को धारण करने में समर्थ नहीं रहता, अर्थात रोगी बैठ नहीं सकता। यदि रोगी के मुख में अन्न का ग्रास रखा जाए तो उसे धारण नहीं करता, इसी तरह हनु को भी धारण नहीं करता, अर्थात उसका हनु अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। मरणासन्न पुरुषों में सहसा ज्वर का तीव्र वेग, अधिक तृष्णा, मूर्छा, बल का क्षय और संधियों में शिथिलता हो जाती है। जिस व्यक्ति को स्वेद के अधिक निकलने से यह प्रतीत होता हो कि मेरे शरीर में कोई वस्तु लेप कर दी गई है और वे व्यक्ति ज्वर से संतप्त हो, यदि ऐसी अवस्था में प्रातः काल गोसर्ग के समय शरीर से अधिक स्वेद निकलता हो तो उसका जीवित रहना दुर्लभ होता है। जब रोगी की आयु नष्ट हो जाती है तो आहार गले से कंठ तक नहीं जाता, अर्थात वह आहार को निगल नहीं सकता और जिह्वा कंठ में चली जाती है, अर्थात देखने पर जिह्वा छोटी प्रतीत होती है और सहसा रोगी का बल नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने हाथ के अग्रभाग को सिर के पास लाकर कठिनता से सिर को हिलाता है, जिसके ललाट से स्वेद अधिक निकलता है और संधियों का बंधन शिथिल हो गया है, उसे मुमूर्ष समझना चाहिए। बुद्धिमान चिकित्सक को सावधानी पूर्वक बार बार मनुष्यों में बताए हुए इन अरिष्ट लक्षणों को जानना चाहिए, क्योंकि अरिष्ट लक्षण कुछ ऐसे होते हैं जो शरीर में उत्पन्न होकर शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जो लक्षण शरीर में स्थायी रूप से होते हैं उनका ज्ञान करना सहज होता है, पर जो शीघ्र ही नष्ट होते हैं उनका ज्ञान करना बिना सावधानी के संभव नहीं है। जो अरिष्ट लक्षण इन अध्यायों में बताए गए हैं उनमें कोई भी लक्षण विफल नहीं होते, अर्थात मृत्यु रूप फल अवश्य होता है।